ऑस्टिन एकेडमी। तो आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट्स। तो आज हम शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट्स। तो पहले हम सॉलिड की डेफिनेशन जान लेते हैं। सो सॉलिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाइड स्पेस। किसी भी मैटर में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है उसी को हम उसका वॉल्यूम कहते हैं ना। तो ये हो गई सॉलिड की सिंपल डेफिनेशन। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर। उस चैप्टर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था। वैसे इस चैप्टर में हम सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो उसके मीन सेपरेशन के बारे में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? मीन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सेपरेशन is approximately 3 to 5 एंगस्ट्रॉम। सो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर सेपरेशन कितना होता है? 3 to 5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या है? अब सपोज करो ये सॉलिड्स के कुछ मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ। सो मैंने सॉलिड्स के कुछ पार्टिकल्स बनाए, ठीक है। सो अब इन दो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन गैप है वो कितना होगा? 3 to 5 एंगस्ट्रॉम होगा। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या था मैंने? मीन सेपरेशन कितना होता है? 3 to 5 एंगस्ट्रॉम। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज नो फ्लूइडिटी। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। फ्लूइडिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू फ्लो, यानी फ्लो करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किन स्टेट्स में होती है? एक तो लिक्विड या फिर गैसेस, इन दो स्टेट्स में होती है, लेकिन सॉलिड्स में नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो सभी पार्टिकल्स है, ये फ्लो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ठीक है। इन पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशन होती है और इनका सेपरेशन गैप बहुत ही कम होता है, इसके लिए ये मूव नहीं कर पाते। लेकिन ये पार्टिकल्स अपने ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो होते हैं ऑसिलेट्स एट देयर मेन पोजीशन, ऑसिलेट्स एट देयर मेन पोजीशन। तो ये पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते लेकिन अपने ही मेन पोजीशन पे ऑसिलेट्स करते हैं। ऐसा क्यों? एक तो सेपरेशन गैप बहुत ही कम होता है, 3 to 5 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, और सेकेंड इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये हुई बात सेकेंड प्रॉपर्टी की। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज लो कॉम्प्रेसिबल और नॉन कॉम्प्रेसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लो कॉम्प्रेसिबल और नॉन कॉम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे होने के कारण आप उससे कॉम्प्रेस नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, लाइक हमारा स्पंज हो गया या फिर रबर, ये जो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? स्पंज का कॉम्प्रेस होने के पीछे रीज़न ये है कि उसमें कुछ होल्स होते हैं, तो जब आप कंप्रेस करते हो तो उसके जो होल्स होते हैं वो उसमें से जो एयर हो वो रिलीज हो जाती है, इसके कारण वो कॉम्प्रेस हो जाता है। और नेक्स्ट जो है रबर, वो रबर इसलिए कॉम्प्रेस होता है क्योंकि उसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? आप जब एक्सटर्नल फोर्स देके उस रबर को जब स्ट्रेच करते हो
तो एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करने के बाद वो रबर जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो रबर के पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है और स्पंज के पास, स्पंज में होल्स होने के कारण वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, कॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। अदरवाइज ये सब सॉलिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो इस लेक्चर में हम इसी की बात करने वाले थे, ठीक है। इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना था, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सॉलिड्स के टाइप्स को देखेंगे, दैट इज क्रिस्टलाइन, एमोरफस। उसके बाद उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अरेंजमेंट पर भी टाइप्स देखेंगे, लाइक आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम टाइप्स को देखेंगे, ठीक है।